हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अधिगम के नियम एवं अधिगम के सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में इसके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी लंदन या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 3। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था। ऑप्शन ए पजल बॉक्स, ऑप्शन बी प्रयोगकर्ता, ऑप्शन सी भोजन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भोजन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक बिल्ली, ऑप्शन बी स्किनर चूहा, ऑप्शन सी कोहलर कबूतर या फिर ऑप्शन डी पावलोव कुत्ता। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कोहलर ने कबूतर पर प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक है। ऑप्शन ए स्किनर की, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक की, ऑप्शन सी कोहलर की या फिर ऑप्शन डी पावलोव की। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक है थॉर्नडाइक की। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर या फिर ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने या फिर ऑप्शन डी पावलोव ने। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर या फिर ऑप्शन डी पावलोव। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अधिगम का नियम नहीं है। ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी तनाव का नियम या फिर ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तनाव का नियम अधिगम का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बालक अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह अधिगम के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी सादृश्यता का नियम या फिर ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम दिया था। स्किनर ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर पावलोव ने। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 12, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं एवं उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार दिया गया पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर थॉर्नडाइक। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मनुष्य या फिर ऑप्शन डी बिल्ली। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के गौड़ नियम की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने के गौड़ नियम 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर थॉर्नडाइक ने। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है वाटसन। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हल या फिर ऑप्शन डी गुथरी। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 17,
थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी गेस्टाल्ट का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने के लिए तैयार है वह उसे सीख लेगा या फिर ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है। ऑप्शन सी शिक्षक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए या फिर त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालक जिस कार्य को सीखने के लिए तैयार है वह उसे सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी सामाजिक सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम या फिर ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत है स्किनर का क्रियाप्रसूत सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, स्किनर का क्रियाप्रसूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी सूझबूझ का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 25, मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिल्ली का धक्का लगा उस रास्ते से चूहों ने जाना छोड़ दिया। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन दिए हैं समस्या समाधान का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, संबंधवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी वॉटसन। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27, थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है SR सिद्धांत का, RS सिद्धांत का, QR सिद्धांत का या फिर PQ सिद्धांत का। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए है, SR सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 28, किसी क्रिया के बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर अनुबंधन का नियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 29, अणुवादी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 30, थॉर्नडाइक में अपने शोध में किसके व्यवहार का अध्ययन किया? पशु व्यवहार का, शिशु के व्यवहार का, बालक के व्यवहार का या फिर किशोर के व्यवहार का। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशु व्यवहार का, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन थॉर्नडाइक का सीखने का गौण नियम नहीं है? मनोवृत्ति, साहचर्य संबंध, आत्मीकरण या फिर पूर्ण प्रतिक्रिया। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी पुस्तक थॉर्नडाइक की नहीं है?
ऑप्शन ए है एजुकेशन, ए कास्ट बुक, ऑप्शन बी एनिमल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी वर्बल बिहेवियर या फिर ऑप्शन डी एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्बल बिहेवियर। ये वर्बल बिहेवियर किसकी बुक है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 फंडामेंटल ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने या फिर पावलोव ने। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। तो गाइज हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।